अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब टेक पैशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं वो न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं CS101 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़। ये जो CS101 के ये मैं यहाँ पे आप लोगों को लेक्चर अपडेटेड करवाऊँगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो सिलेबस हुआ था वो चेंज हुआ था 2020 में, ठीक है। लेकिन जब हम स्टडी करते थे, अभी भी मैं मतलब कि विचुअल यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट हूँ, लेकिन अब मैं सीनियर हूँ, ठीक है। तो मतलब कि जब हम स्टडी कर रहे थे ना, तो उसके नेक्स्ट मतलब कि ईयर में तो CS101 का ना जो आप लोगों का पेपर है वो MCQ टाइप हो गया था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है CS101 फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, ठीक है। इस आप में से जो भी स्टूडेंट्स जो सीनियर हैं अपनी स्टडी को लेकर, ठीक है, जो ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको चाहिए कि अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर है ना आपका, साथ साथ आप कोई स्किल सीखें, ठीक है, लाइक एज वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ठीक है, डाटा साइंटिस्ट, AI, मशीन लर्निंग। इस किस्म की अनलिमिटेड आपके पास कंप्यूटर साइंस की फील्ड है। आप कोई भी एक डोमेन चूज़ कर लें, फिर आप उसमें वो आप सीखें, ठीक है। तो आप लोगों का यही एडवांटेज होगा कि आप डिग्री के साथ साथ स्किल भी ले लेंगे। फिर आप जब ग्रेजुएट होंगे देन आपकी जॉब हो जाएगी, ठीक है, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद वीडियो जो आप लोगों के क्वेश्चन हो, क्यूरीज हो, वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, और नीचे मैं व्हाट्सएप का लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। जिसने जो पूछना वो मुझे बता देना, मैं वीडियो बना के आप लोगों के सामने अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है। तो करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 1 और 2 दो लेक्चर कवर करेंगे, लेक्चर नंबर 1 एंड 2। और इसमें मॉड्यूल होंगे हमारे मॉड्यूल नंबर 1 से लेकर मॉड्यूल नंबर 8 तक, ठीक है। आपके जो वीकली आपके जो LMS पर लेक्चर अपलोड होते हैं वो वीकली होते हैं। एक वीक में आपके 3 लेक्चर अपलोड होते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को दो दो लेक्चर कवर करवाता जाऊँगा। तो 2 लेक्चर हमारे बनते हैं मॉड्यूल नंबर 1 से लेकर मॉड्यूल नंबर 8 तक। तो सबसे पहले हमारे पास है टॉपिक, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस क्या है? तो देखिए, कंप्यूटर साइंस एक आसान से अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ। कंप्यूटर साइंस इज़ अ स्टडी ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, नेटवर्क, ग्राफिक्स, रोबोट, डेटाबेस एंड सिक्योरिटी इज कॉल्ड कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इन सब चीज़ का मुताला आप करते हैं, इसको हम कंप्यूटर साइंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, जस्ट एज इट इज़ आपने इसको रीड कर लेनी है, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रिपरेशन करनी है, तो इसलिए ऐसे हम करेंगे। मैं ज़्यादा वीडियो लेंथली नहीं करूँगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हार्डवेयर का। तो हार्डवेयर क्या होते हैं? द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के हमारे फिजिकल पार्ट होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, इसको हम हार्डवेयर कहते हैं। लाइक एज आप मॉनिटर ले लें, कीबोर्ड ले लें और माउस ले लें, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद आप लोगों के मतलब के हार्ड डिस्क टाइप होते हैं, मदरबोर्ड, वीडियो कार्ड, इनको भी हम हार्डवेयर का नाम देते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को दी जाती हैं और उसको टेल्स कंप्यूटर को बताती हैं व्हाट टू डू, क्या करना है, कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, उसको हम सॉफ्टवेयर क्या है? लाइक एज आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं, पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। इसके अलावा आपके पास प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। तो प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग एन एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर अकॉम्प्लिशिंग अ स्पेसिफिक कंप्यूटिंग टास्क। तो प्रोग्रामिंग है, ये इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, ये डिज़ाइनिंग का प्रोसेस है। इसमें हमारे पास एक डिज़ाइन होता है, फिर हम उसको बिल्ड करते हैं, ठीक है, कोडिंग से। फिर उसको हम उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाते हैं, ठीक है, उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। बाद नेटवर्क है हमारे पास। हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर हैं, उनको हमसे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड किया है, या हमने उसको वायर के साथ कनेक्टेड किया है टू शेयर रिसोर्सेज या फाइल, उनको हम नेटवर्क का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं प्रिंटर और फाइल सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अ कंप्यूटर इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू फॉर द पर्पसेज ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट के थ्रू या वायर के थ्रू। उसके बाद ग्राफिक्स, जितने भी आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं या आप कोई इमेज देख रहे हैं अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में, या कोई आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो और जो आपकी वीडियो और मतलब कि वीडियो गेम्स, फिल्म्स, फोटोग्राफी आप देखते हैं ना, ग्राफिक की मदद से ही देखते हैं। आप एक पिक्चर ले लें, आप उनको फुल जूम करें तो फुल जूम करके आपको ना छोटे छोटे लाइक ऐसे ऐसे ना डॉट नजर आएंगे। तो वो डॉट्स मिलकर हमारा ग्राफिक्स बनाते हैं, ठीक है। उसको हम ग्राफिक्स का नाम देते हैं। ये इनके कुछ एग्जांपल है, ये आपने देख लेनी है।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रोबोट्स का। रोबोट्स क्या है? रोबोट्स एक मशीन है, स्पेशली वन प्रोग्रामर बाय अ कंप्यूटर कैपेबल कैरिंग आउट अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शन ऑटोमेटिकली। हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स मतलब कि टास्क परफॉर्म करना है ऑटोमेटिकली, तो हम उसको रोबोट्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, रोबोट्स को हम एक कमांड देते हैं कंप्यूटर के थ्रू, तो वो वही कमांड के थ्रू वो वर्क करता है। ठीक, के बाद हमारे पास आता है डेटाबेस। डेटाबेस में हम अपने डाटा को इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ठीक है, और जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको दोबारा रिट्रीव भी कर सकते हैं, तो उसको हम डेटाबेस कहते हैं। इसके बाद अलावा एक DBMS है, जिसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक हमारा सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को मैनेज करता है। सिर्फ इतना सा आपने कॉन्सेप्ट इसका याद रखना है। बाकी मैंने जो ये हाईलाइट किया है ये आपने लाजमी रीड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी का टॉपिक है। तो इसके आपके पास डिवाइस है, ठीक है, आपके कंप्यूटर लैपटॉप है ना, आपने उसको ज़ाहिर बात है आपका इंपॉर्टेंट डाटा तो आपने उसकी प्राइवेसी तो रखनी है ना, तो उसको हम सिक्योरिटी देते हैं, तो उसको हम सिक्योरिटी का नाम दे देते हैं। तो देख लेते हैं, सिक्योरिटी आर दोज कंट्रोल आर द प्लेस टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियली इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी फॉर आर कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये इसके कुछ पार्ट है, कॉन्फिडेंशियली इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एल्गोरिथम सॉल्यूशन। एल्गोरिथम क्या है? आपने स्टेप बाय स्टेप हमें जो भी काम करना है उसको हम एल्गोरिथम का नाम देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देते जाऊँगा। आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, आपने वो मोबाइल का ऑन किया, ठीक है, लॉक ऑन किया, और फिर आप जो कॉन्टैक्ट सेशन है उधर गए, आपने वहाँ पे नंबर सर्च किया, फिर सर्च करके आपने डायल किया, क्लिक किया, फिर आपने जो सी सिम सेलेक्ट की। तो ये सारे हम जो स्टेप परफॉर्म करते हैं इसको हम एल्गोरिथम का नाम देते हैं। सेम इसी तरह अगर आपने MS वर्ड ओपन करना है तो आप पहले आप उसको ओपन करेंगे, फिर ओपन फाइल करेंगे। ठीक है, तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप जो हम परफॉर्म टास्क करते हैं इसको हम एल्गोरिथम का नाम देते हैं। इसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है हम उस पर कोई प्रोसेस करते हैं और उसके हमें जो आउटपुट आती है इसको हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर साइंस स्टडी कर लेते हैं तो इसमें हमारे पास कौन-कौन से कहाँ-कहाँ हम जॉब कर सकते हैं? आप टेलीकॉम में जॉब कर सकते हैं, बैंक्स में, हॉस्पिटल, ये सारे कंप्यूटर मतलब कि है ना, अब कंप्यूटराइज़ ज़ाहिर बात है चीज़ें हो रही हैं, इनकी जॉब्स भी बढ़ती जा रही हैं। तो ये जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप कंप्यूटर का काम कर सकते हो। उसके बाद लोकल जॉब मार्केट है, इसकी ये सर्चिंग है, ये आपने सर्च देख लेना। उसके बाद जो हमारे पास है जो इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारे पास जॉब मार्केट है वो ये है हमारे, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं यही बात आपको पहले ही बता रहा था कि आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप एक डोमेन चूज़ करें। लाइक एज आप यहाँ पे फ्रंट एंड बैक एंड बने, या फ्रंट एंड डेवलपर बने, UI डिज़ाइनर बने, फुल स्टैक बने, IT मैनेजर, क्वालिटी एश्योरेंस बने। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनमें से आप कोई भी एक चूज़ डोमेन कर लें और आप उसको सीखें। ठीक है, ताकि आपकी डिग्री के साथ आपकी स्किल भी मतलब कि पॉलिश हो जाए। ठीक है, तो उसके अलावा अगर आर यू नॉट अ कंप्यूटर साइंस, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तो ये एक कुछ पैराग्राफ है, ये आपने जस्ट एज इट इज़ को रीड आउट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 2। तो मॉड्यूल नंबर 2 में सबसे पहले हमारे पास है ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग। इसका क्या मतलब, आपके पास फॉर एग्जांपल 5 सब्जेक्ट हैं, आपने पाँचों सब्जेक्ट का थोड़ा-थोड़ा इंटरव्यू मतलब कि ओवरव्यू ले लिया। ठीक है, हम इसमें कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, इसको हम ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग कहते हैं। डेप्थ फर्स्ट लर्निंग के क्या-क्या है कि आपके पास एक सब्जेक्ट है, आपने उसको डीपली कवर किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट कवर किया, उसको डीपली कवर किया, तो उसको हम डेप्थ फर्स्ट लर्निंग कहते हैं। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स है, ये आपने रीड आउट कर लेंगे। उसके बाद ये कुछ ना टॉपिक्स हैं, ये मैं आपको स्किप नहीं करवा रही है, आपने जस्ट एज इट इज़ रीड आउट करना है। ये आगे आने वाले हमारे जो टॉपिक्स हैं वहाँ पे मैं आपको इनको डिटेल के साथ बताऊंगा। अभी मैं इनको स्किप नहीं कर रहा, आपने जस्ट एज इट इज़ इसको रीड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 3 सर्च इंजन के बारे में। तो सर्च इंजन हमारे पास सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो हमारे पास गूगल होता है, तो जो इंडेक्स वेब पेजेस एंड हेल्प यू टू रिट्रीव द रेलिवेंट पेजेस बेस्ड ऑन योर क्यूरीज। आपने कोई भी क्यूरीज सर्च की, गूगल पर कुछ भी सर्च किया, तो उसके अगेंस्ट आपको वो पेजेस ला के देता है, तो वो गूगल इंडेक्स वेब पेजेस का काम होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास यूज़ होता है वो हमारे पास गूगल होता है, ये बात हमने याद रखनी। उसके बाद क्यूरी क्या होते हैं, जब भी हम गूगल पर जाते हैं कोई भी चीज़ हमने सर्च की तो हम उसको
क्यूरी कहते हैं, ठीक है। तो लाइक एज आपने विच यूनिवर्सिटी लिखा, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको किया कॉपी, कॉपी करके मैंने इसको किया सर्च। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इस अभी जो भी सर्च की ये हमारी कहलाती है क्यूरी, ठीक है। उसके बाद हाउ गूगल वर्क्स, गूगल काम कैसे करता है। जब भी आप गूगल पर कुछ लिखते हैं, ठीक है, क्यूरी इन द टेक्स्ट बॉक्स, जैसा आपके सामने ये गूगल है, ठीक है, आप यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे आपके वो अल्टरनेट, हम फॉर एग्जांपल रखे आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी, तो इसके रिलेटेड हमारे पास जितने भी इसके पेजेस है उसने हमें वो ला के दे दिए। तो इस तरह गूगल हमारा काम करता है, ठीक है। आप एयरपोर्ट लिखें, फिर आप लिखें वेयर इज़ द क्लोजेस्ट एयरपोर्ट, आपकी जो लोकेशन है उसके हिसाब से जो नज़दीक आपके एयरपोर्ट होगा उसकी लोकेशन आपको दे देगा, ठीक है। उसके बाद यूज़ ऑफ माइक्रोफोन, आप माइक्रोफोन भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गूगल, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप ना माइक की मदद से भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने क्वेरी नहीं लिखनी तो आप उसका अल्टरनेट माइक भी यूज़ कर सकते हैं। ये माइक है, इसका अल्टरनेट भी आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद फ्लिप कोइन, अगर आपने कोई टास्क वगैरह करना है तो आप वो कर लें। तो आप इधर लिखें फ्लिप कोइन, आप इधर लिखें हेड और टेल में आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास बॉक्स आ जाएगा हेड या टेल। उसके बाद आप क्वेरी फार्मूलेशन, इसका क्या मतलब कि आपने जो चीज़ सर्च करनी है उसके रेलिवेंट आप कीवर्ड लिखें। ये ना हो कि आपके फॉर एग्जांपल आपका सर दर्द हो रहा है तो आपने लिखा हेड, ये तो बात ठीक है, लेकिन अब अगर आप लिखेंगे ना हेड हर्ट्स तो इसका मतलब कुछ और हो जाए, तो आप में भी हो सकता है आपको जो गूगल है ना उसके रिलेटेड पेजेस शो ना करवाए। तो क्वेरी फार्मूलेशन यही कहती है कि आप जो सर्च कर रहे हैं उसके रिलेटेड ही आप क्वेरी लगाएं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी हेड ऑफ विच यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अगर आप मेन कैंपस ढूंढना चाह रहे तो आप लिखें डायरेक्टर ऑफ विचुअल यूनिवर्सिटी। उसके बाद कैपिटलाइजेशन है, आप छोटे अल्फाज में लिखें या बड़े अल्फाज में लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप क्यूरी जिस वर्ड में भी दें, कैपिटल में दें या लोअर केस में दें, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास मॉड्यूल नंबर 4 है। तो मॉड्यूल नंबर 4 में हमारे पास है जी सर्चिंग के कुछ ट्रिक्स हैं। तो सर्चिंग के कौन कौन से ट्रिक्स हैं, सबसे पहले हमने कोई भी, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ वेदर लाहौर, ये मैंने सर्च की, मेरे पास लाहौर का वेदर शो करवा देगा, ठीक है। तो ये मेरे पास वेदर लाहौर है, एक ये सर्च ट्रिक होगी। फिर उन्होंने हमें बताया कि परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑन गूगल, क्या आप गूगल पर कोई कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं भी ये आपके सामने मैं कर रहा हूँ। तो देखें जब आप गूगल पर ये लिखेंगे मल्टीप्लाई लिखें, ठीक है, डिवीजन लिखें, ठीक है, सब्ट्रैक्शन लिखें, एडिशन लिखें, तो आपके सामने ये कैलकुलेटर टाइप आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका ना आपके पास जो राइट आंसर है वो आपको यहाँ पे ये दे देगा, ठीक है। तो आप यहाँ से और भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है करेंसी कन्वर्जन। आपकी कोई भी करेंसी आप उसके बारे में पता लगवाना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखें, मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे आया, मैं लिखता हूँ $1, मैं लिखता हूँ $1 टू PKR। तो यहाँ पे देखें $1 कितने हमारे पास पाकिस्तान के हिसाब से 279 हमारे पास बनते हैं पैसे, ठीक है। तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। उसके बाद ट्राई द फॉलोइंग क्यूरीज, तो आप ये कुछ क्यूरीज लगा के भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल नंबर 5 है सर्च ऑपरेटर, आप ऑपरेटर की मदद से भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कुछ भी नहीं है तो आप उसके बारे में आप मालूमात लेना चाहते हैं तो आप ये क्यूरी लिखें। ये हमारी जो क्यूरी है हमारी ट्विटर के रिलेटेड है, तो आप इधर लिखें, मैं इसको ना करता हूँ सर्च। तो इसको मैं जब सर्च करता हूँ तो ये देखें हमारे पास जितने भी ये फीफा वर्ल्ड कप है ना उसके ट्विटर के वो हमारे पास पेजेस शो करवा देगा। सेम इसी तरह आप ऐट फेसबुक भी लिख सकते हैं, ऐट इंस्टाग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्चिंग फॉर अ प्राइस, अगर आपने कोई प्राइस के बारे में सर्च करनी है विद इन द रेंज, फॉर एग्जांपल मैंने लैपटॉप लेना है, मैंने इतनी रेंज में लेना है, आप उसकी प्राइस लिखते हैं। तो आप यहाँ से मैं लिखता हूँ देखें लैपटॉप PKR 50,000, तो ये देखिए 50,000 तक जितने भी लैपटॉप की प्राइस है वो मेरे सामने शो
हो जाएगी। सेम इसी तरह अगर आप नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सर्चिंग हैशटैग्स। आपने हैशटैग के बारे में मालूमात लेने कौन सा पॉपुलर है, लाइक एज आप एजुकेशन के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो आप एजुकेशन का टैग लगा के आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, तो आपके सामने वो उससे रिलेटेड आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्लूड वर्ल्ड फ्रॉम क्यूरी। इसका क्या मतलब है, आप गूगल पर के आपने जो चीज़ सर्च की, ठीक है, तो आपने जो चीज़ सर्च की है ना क्यूरी, तो उसके मल्टीपल वर्ड मीनिंग भी हो सकते हैं। लाइक अगर आप लिखें जगुआर, तो जगुआर एक एनिमल का नाम भी है, एक कार का नाम भी है, लेकिन अगर आप जगुआर लिखेंगे तो आपको वो दो रिजल्ट करवाएगा, क्योंकि इसका मतलब एनिमल भी और कार भी है। अगर आप एक स्पेसिफिक टाइप पर सर्च करना चाहते हो तो आप लिखेंगे जगुआर डैश कार्स, तो आपके पास जगुआर डैश कार्स की ही आपके पास जो सर्चेज हैं वही आएंगे, कार्स ना के आपके एनिमल्स आएंगे। ठीक है, तो ये है एक्सक्लूड वर्ड फ्रॉम क्यूरी। तो ये आपने ना एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, आपने इसका ध्यान रखना है। उसके बाद एग्जैक्ट मैच, अगर आपने इस जो चीज़ सर्च किया आपने चाहा, आप किसी भी वेबसाइट के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं कि तो आप चाहते हैं कि आपके पास सेम वही चीज़ की मतलब इंफॉर्मेशन मिले, तो आप उसको कोटेशन मार्क्स में आप लिख सकते हैं। तो आप ये कोटेशन मार्क्स हैं, तो मैं इधर लिखा हुआ है टालस बिल्डिंग इन पाकिस्तान। तो ये देखिए सेम जो हमारे पास है ना कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी है वो सेम एग्जैक्ट मैच में रिलेटेड ही आएगा। ठीक है, उसके बाद बिल्ड कार्ड बेस्ड सर्चिंग। तो विल्ड कार्ड बेस्ड सर्चिंग क्या है, आपने कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी लाइन सर्च करनी है जिसका जवाब आपको पता ना हो। लाइक एज आप फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो आपको ये नहीं पता कि इससे पहले क्या वर्ड आएगा, तो आप यहाँ पे आप ये लगा दें कोटेशन मार्क्स में स्टैटिक इज थिकर देन द वाटर, तो गूगल ये समझेगा कि ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसके अल्टरनेट इसका जो जो भी इसका सूटेबल होगा ना वर्ड वो आपको ला के दे देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्ल्ड ब्लड आ गया हमारे पास। ठीक है, तो वो समझ जाता है उसका अल्गोरिथम। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल 6 है। तो मॉड्यूल 6 में हमारे पास है जी सर्चिंग विद इन द रेंज। हमने कोई चीज़ लेनी है, हमने कुछ रेंज लेनी कि हमने 10,000 से लेकर 20,000 तक लेनी है, तो आप वो कैसे लिख सकते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल लिखिए लैपटॉप PKR, तो आप इसको सर्च करें 25,000 टू 35। तो देखें आपके पास सिर्फ वही आपके पास, यहाँ पे मैं इसको ना कोटेशन मार्क्स से हमारी लगी हुई है। देखें कोटेशन मार्क्स में तो हमने लगा दी कि सेम हमारे 25,000 से लेकर 35,000 के दरमियान जितने भी लैपटॉप के पेजेस होंगे वो हमारे गूगल ने वो हमें ला के दे दिए। ठीक है, विद इन द रेंज। ठीक है, इसके अलावा आपको वो शो नहीं करेगा क्योंकि हमने कोटेशन मार्क्स के अंदर इनकी वैल्यू दी है। इसके बाद बूलियन ऑपरेटर की मदद से भी आप सर्च कर सकते हैं। आप कंप्यूटर और साइंस लिखेंगे ना, तो अगर आप कंप्यूटर और साइंस, ये और का साइन ना आपके पास ये बूलियन ऑपरेटर है, और का साइन आपने लिखा ना कैपिटल में और, लेकिन अगर आपने एंड लगाना है तो एंड के लिए आपने लिखना है एंड। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अगर आप मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ। तो अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे मैं दो चीज़ों के बारे में मैं सर्च करना चाहता हूँ, एंड क्या काम करता है, एंड में हमारे पास दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो हमारा ट्रू जवाब आएगा। तो ये ना कंप्यूटर एंड, ये मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पे करता हूँ सर्च। तो यहाँ पे एंड हमने दूसरा नहीं लगाना, हमने लगाना है जो ऑपरेटर है हमारे पास वो लगाना है। तो इससे क्या होगा, तो ये देख सकते हैं कंप्यूटर एंड, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो साइंस और कंप्यूटर इन दोनों के रिलेटेड जितने भी पेजेस होंगे वो हमें ये गूगल ला के दे देगा, क्योंकि एंड दो, क्योंकि दो कंडीशन होती है ना इसमें, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, इसकी भी इंफॉर्मेशन हमें देगा, इसकी भी हमें इंफॉर्मेशन देगा। सेम इसी तरह अगर आप लगाएं कंप्यूटर और साइंस, अब ये का क्या काम करेगा इसमें, एक अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। वैसे ये मैं आपको एडवांस टॉपिक बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप और के तरीके और ऑपरेटर के थ्रू इस्तेमाल करेंगे ना सर्चिंग, आपके पास कंप्यूटर की सर्चिंग आएगी या साइंस की आएगी, इन दोनों में से एक की लाजमी आएगी। अगर इसकी इंफॉर्मेशन ना आई तो हमारे पास कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन शो करवा देगा, अगर कंप्यूटर की ना आई तो साइंस की शो करवा देगा। हम इसको सर्च करते हैं, तो सर्च करके देखें हमारे पास उसने कंप्यूटर की जो इंफॉर्मेशन थी जितने भी इसके रिलेटेड पेजेस है वो हमें ला के दे दिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सर्च विद द स्पेसिफिक साइट। अगर आप कोई किसी वेबसाइट के मतलब आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं
तो आप यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखें, यहाँ पे आप लिखें site:/youtube.com। आपने कोटेशन मार्क्स में ही ये क्यूरी लिखनी है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे सर्च, तो आप देख सकते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो जितने भी हमारे पास यूट्यूब का इस पर कंटेंट होगा ना, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के है ना हमारी, जो इसका जितना भी कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल होगा ये हमें वो शो करवा देगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सर्चिंग रिलेटेड वेबसाइट। अगर आपने किसी वेबसाइट के रिलेटेड कुछ मालूमात लेनी है, लाइक एज आप वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लाइक करते हैं वीडियोज़ को, तो आप चाह रहे हैं कि वीडियो के अलावा कोई और आपकी वेबसाइट यहाँ पे शो हो वीडियो की, तो आप लिखें रिलेटेड youtube.com। यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपके पास यूट्यूब के अलावा आपके पास जितने भी और भी जो वीडियोज़ के जो है ना प्लेटफॉर्म्स है वो आपके सामने शो करवा देगा। उसके बाद नेक्स्ट आप इंफॉर्मेशन लेनी है आपने किसी के बहुत, यहाँ पे हम ले रहे हैं youtube.com, तो आपके पास यूट्यूब की इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सर्चिंग कैशे वर्जन। आप फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ कर रहे हैं, आपके पास अगर आपने अभी ओपन किया है या आपके सामने वो जो वीडियोस पोस्टेज आ रही हैं तो उसका कैशे वर्जन होता है, तो उसको हम कैशे वर्जन का नाम देते हैं। उसका यहाँ पे कैशे youtube.com, ठीक है, आप इसका यूट्यूब का कैशे वर्जन देख सकते हैं। उसके बाद सर्चिंग फाइल टाइप, आपने मतलब कि कोई फाइल आपको चाहिए PDF फॉर्मेट में चाहिए, तो आप उसके लिए क्यूरी कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी, तो मुझे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फ़ाइल चाहिए, आप लिखेंगे फाइल टाइप कॉलम PDF। तो यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जितने भी PDF की फाइल्स होंगी वो आपके सामने शो करवा देगा। उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल 7 है, इसमें मज़ीद हम सर्च जो ऑपरेटर है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा है स्टॉक ऑपरेटर, तो पढ़ लेते हैं हम ये स्टॉक ऑपरेटर क्या है। यूजिंग दिस ऑपरेटर, स्टॉक ऑपरेटर को यूज़ करते हुए वी कैन फाइंड द ट्रेंड ऑफ stock market for a particular company. For example, if we want to see what the stock market trend for the company Apple, ये स्टॉक ऑपरेटर इसलिए यूज़ होता है कि हमने किसी भी कंपनी के बारे में उसके स्टॉक मार्केट के बारे में हमने कोई चीज़ का पता लगाना है ना, उसके जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम स्टॉक का यूज़ करते हैं, स्टॉक से ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंपनी अप्लाई की है एप्पल की, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं स्टॉक कॉलम एप्पल। जब आप ये लिखेंगे ना तो आपके एप्पल के रिलेटेड जितना स्टॉक होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने लाई जाएगी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं एप्पल के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वो दे देगा ट्रेंड के बारे में। उसके बाद मैप, अगर आप मैप देखना चाहते हैं तो आप मैप कॉलम, यहाँ पे आप कोई भी सिटी का नाम दे सकते हैं, आपके सामने वो मैप शो हो जाएगा। अगर आपने मूवी सर्च करनी तो आप मूवी का ऑपरेटर लगाएं, मूवी कॉलन, यहाँ पे उन्होंने स्टीव जॉब्स जो कि आईफोन के ऑनर हैं, ठीक है, ये उनका नाम है, ठीक है, इन पर भी मूवी बनी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी नाम लिखिए मूवी का तो आपके पास वो मूवीज़ ही शो होंगी। उसके बाद कंपेयर फूड है, ये एक उन्होंने वेबसाइट का लिंक दिया है कि आप यहाँ पे जाएँ, दो फूड, किसी भी फ्रूट का नाम लिखें दो का, तो उनके आपके न्यूट्रिशन के बारे में आपको वो बता देगा। उसके बाद डिफाइन ऑपरेटर, अगर आपने कोई डेफिनेशन लेनी है, ठीक है, आप लिखेंगे उसके लिए डिफाइन कॉलम। आपने कंप्यूटर के बारे में डेफिनेशन लिखनी है लेनी है, ठीक है, तो आप लिखें डिफाइन कंप्यूटर या आप लिखें डिफाइन साइंस, ठीक है, डिफाइन फिजिक्स बायोलॉजी, जो भी आपकी डेफिनेशन होगी वो आपके सामने ला के दे देगा। उसके बाद अगर आप सिर्फ इमेज ही सर्च करना चाहते हैं तो आप गूगल पर ये वाला URL दें, आपके पास आप जो भी चीज़ क्यूरी लिखेंगे तो आपको उसके रिलेटेड सिर्फ इमेज ही ये देगा। तो उसके अलावा आपके पास ये टिल्ट है, इसको आप छोड़ दें, ये आपके रेलिवेंट नहीं है, ये जस्ट स्क्रीन को रोटेट करता है 360 डिग्री तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 8, जो कि हमारे पास लेक्चर नंबर 2 का आखिरी मॉड्यूल है। मॉड्यूल नंबर 8 एडवांस सर्च, हम इसमें पढ़ेंगे सर्च ऑपरेटर। सबसे पहले हमारे पास है इन टाइटल। तो इन टाइटल क्या है, अगर हम लिखें इन टाइटल कॉलम आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड, तो इसका क्या मतलब कि इसमें आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड के जितने भी टाइटल होंगे वो हमें वो पेजेस ला के दे देगा। अगर आप लिखेंगे ऑल इन टाइटल, अगर आप, तो ऑल इन टाइटल को हम लिखेंगे विदाउट कोटेशन मार्क्स, इन टाइटल हम लिखेंगे विद कोटेशन मार्क्स। इस बात का आपने ध्यान रखना है, MCQs के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऑल इन टाइटल लिखेंगे विदाउट कोटेशन मार्क, तो इसको हम सर्च कर लेते हैं। इसको हम मैं जब सर्च करता हूँ तो ये मेरे पास जितने भी टाइटल होंगे ना आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड, क्योंकि ये मैंने कोटेशन मार्क्स में दी है, ये दोनों मेरे पास टाइटल आएंगे, तो इसको जितने भी पेजेस होंगे वो मेरे सामने ला के
दे देगा। अगर आप ऑल इन यूआरएल लिखेंगे तो आपके सामने विदाउट कोटेशन मार्क्स लिखेंगे ना हम ऑल इन टाइटल में, तो इसमें से आपके पास एंड्रॉयड का ये आपके पास इंफॉर्मेशन देगा, ये आपके पास आईफोन की इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो ये जो सारी थ्योरी है वही है जो मैंने आपको अभी बताई। उसके बाद इन यूआरएल है एंड ऑल इन यूआरएल है। तो इन यूआरएल ऑपरेटर क्या है? In URL operator find all those web pages which contain the mentioned query in the URL of the web pages। अगर आप लिखेंगे ना in URL 2018, फिर आप यहाँ पे कोई भी वेबसाइट लिखें तो उस वेबसाइट के रिलेटेड 2018 में जितने भी URL होंगे उनके पेजेस आपके सामने ला के दे देगा। सेम इसी तरह अगर आप all in URL लिखेंगे, सारी बात all in URL हम लिखेंगे विदाउट कोटेशन मार्क्स, तो हमारे पास जो हमारे पास अगर हमने सर्च की ना ऑल इन यूआरएल 2018 विचुअल यूनिवर्सिटी, तो उसके रिलेटेड हमें वो तो उसके अगर रिलेटेड कुछ भी होगा ना थोड़ा सा भी, तो वो हमें वो लाके दे देगा। उसके बाद इन टेक्स्ट, अगर आपने कोई पैराग्राफ टाइप टेक्स्ट टाइप आपने कोई चीज़ देखनी है तो आप उसके लिए कीवर्ड एक ऑपरेटर लगाएंगे इन टेक्स्ट कॉलम, फिर आप कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे। तो आपके अगर आप ये सर्च करें तो 2018 के एडमिशन के बारे में विच यूनिवर्सिटी का जितना भी टेक्स्ट टाइप होगा ना वो आपके सामने पेजेस ला के दे देगा। सेम इसी तरह अगर आप ऑल इन टेक्स्ट लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे विदाउट कोटेशन मार्क्स, तो 2018 के रिलेटेड इतना जो भी पेज मिलता जुलता होगा वो आपको यहाँ पे ला के दे देगा। सेम, लेकिन इनमें से फ़र्क सिर्फ ये है कि जो हम कोटेशन मार्क्स में दे देंगे हमें वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अगर हम विदाउट कोटेशन मार्क्स में देंगे वो हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद प्रॉक्सिमिटी सर्च है। आपने दो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के, कुछ आपकी इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे कुछ इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो लाइक एज आप एजुकेशन ले सकते हैं विचुअल यूनिवर्सिटी, मुझे इन दोनों की थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आप ये सर्च कर सकते हैं एजुकेशन अराउंड 3 विचुअल यूनिवर्सिटी। तो इनके रिलेटेड आपकी विचुअल यूनिवर्सिटी और एजुकेशन के रिलेटेड थोड़ा थोड़ा कंटेंट आपको सामने शो करवा देगी। उसके बाद लेट्स सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स क्यूरी, तो कॉम्प्लेक्स क्यूरी की एक क्यूरी है, तो आप इनके मदद से आप जो कॉम्प्लेक्स क्यूरी उनको आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं तक था हमारा लेक्चर नंबर 1 एंड 2। इसमें हमने मॉड्यूल नंबर 1 से लेकर मॉड्यूल नंबर 8 तक हमने कवर किए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा लेक्चर नंबर 1 और 2। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें।